स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको क्लास 10th बायोलॉजी सर्कुलेशन चैप्टर का मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है हार्ट में, कितने ओपनिंग्स होते हैं, किधर से ब्लड आता है हार्ट में और किधर से ब्लड जाता है। हार्ट से ब्लड जो है वो किधर को जाता है, बाहर निकलता है। यानी कि ये सर्कुलेशन टाइप का मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, वे ऑफ सर्कुलेशन भी बताया था। आज के इस क्लास में देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये फिर से एक बार बता रहा हूँ दूसरे वे में, ठीक है। सर्कुलेशन का ही एक दूसरा वे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैं हार्ट और लंग्स को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया गया है, आप एनसीईआरटी में भी देखना है आपको, लेकिन पहले आप इस डायग्राम को यहाँ से समझिए जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो हमारे हार्ट हमारे मेन ऑर्गेन है सर्कुलेटरी सिस्टम के, लेकिन हार्ट के साथ ही यहाँ पर लंग्स का भी रोल, साथ ही साथ लंग्स का भी रोल होने वाला है। देखिए किस तरह से वर्क होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम अपने बॉडी में लेते हैं, यानी कि हम इनहेल करते हैं, ठीक है। और उस ऑक्सीजन को हम लंग्स के थ्रू कहाँ पहुँचा देते हैं, अपने एल्वोलाई में पहुँचा देते हैं, ठीक है। अब एल्वोलाई में क्या होता है, वहाँ कैपिलरीज होते हैं, है ना। जब भी किसी चीज़ का एक्सचेंज होना होगा टिश्यू में या कहीं भी, तो वो कहाँ होता है, वो कैपिलरीज में ही वो एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज क्या है, तो ये एक तरह के ब्लड वेसल्स हैं जिनमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर कैपिलरीज, और यहीं पर एक्सचेंज होगा। ये ऑक्सीजन इस लंग्स में आएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो देखिए सारा चीज़ देखिए समझ में आपको आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, इनहेल किया, ये हमारे लंग्स के एल्वियोलस में पहुंचा, एल्वियोलस के कैपिलरीज में पहुंचा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ गए, ठीक है। लंग्स के बाद ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये कहाँ डाल दिया जाएगा, ये हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। इस ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स हैं जो ब्लड को कैरी कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन अब किस में चले गए, ये इस ब्लड में चले गए। इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड जा रहा है, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, तो ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी कि प्योर ब्लड हो गया। तो लंग्स से, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन को किस में डाल दिया गया, पल्मोनरी वेन में डाल दिया गया, ब्लड प्योर हो गया या ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्लड इसी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, ये हार्ट में चले जाएंगे, हार्ट के लेफ्ट ऑर्ट्रिया में चले जाएंगे। तो लेफ्ट ऑर्ट्रिया में एंट्री हो चुकी है प्योर ब्लड की। अब लेफ्ट ऑर्ट्रिया से ये ब्लड इस ओपनिंग के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड एओर्टा से होते हुए टिश्यू तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एओर्टा से ये प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे। तो ये हर एक सेल से हर एक टिश्यू में पहुँचेगा। ये जब ये टिश्यू में जाएगा ये ऑक्सीजन इस ब्लड के थ्रू, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी टिश्यू के अंदर, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बॉडी से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो फिर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाएगा, ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये ब्लड कैसे हो गए, ये ब्लड इम्प्योर हो गए, ठीक है। ब्लड इम्प्योर हो गया, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आया, यहाँ पर ब्लड क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। अब इस इम्प्योर ब्लड को क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से निकाल देना है, यानी इसको भी फिर से प्योर बनाना है, क्योंकि इम्प्योरिटी हमारे बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके द्वारा, ये क्या चीज़ है, ये वेना कावा है ना। ये क्या है, वेना कावा है, जिसे हम लोग सिस्टमेटिक वेन भी बोल सकते हैं। अब इस वेना कावा के द्वारा, ठीक है, इस वेना कावा के द्वारा ये इम्प्योर ब्लड कहाँ चले जाएंगे, ये राइट ऑर्ट्रिया में चले जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड या इम्प्योर ब्लड कहाँ चले जाएंगे, राइट ऑर्ट्रिया में चले जाएंगे। राइट ऑर्ट्रिया से वापस ये किस में आ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में आ जाएंगे, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, वो इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, वो इस ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको फिर से ये लंग्स के पास ले जाएंगे, और लंग्स के पास फिर से एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। ऑक्सीजन अंदर आ गया, फिर से ये ऑक्सीजन इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, वो चले आएंगे इस लेफ्ट ऑर्ट्रिया में।
फिर से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड एओर्टा से हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा, अलग अलग टिश्यू में चले जाएंगे। टिश्यू में जाने के बाद यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा, ब्लड इम्प्योर हो जाएगा और फिर से उस ब्लड के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को वेना कावा कहाँ ले जाएगा, राइट एट्रिया में ले जाएगा। राइट एट्रिया से वो इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से वो इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वापस लंग्स में जाएगा और यहाँ फिर एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो ये एक अलग वे है आपको सर्कुलेशन समझाने की कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, उसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पल्मोनरी वेन्स और ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसे वेन्स और आर्टरी हैं जो हार्ट को डायरेक्टली किससे जोड़ रहे हैं, लंग्स से जोड़ रहे हैं। पल्मोनरी शब्द का मतलब होता है जब हम लंग्स के बारे में बात करते हैं, तो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के बारे में मैंने बताया था कि ये एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है, क्योंकि जितने भी वेन हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन ये जो वेन है पल्मोनरी वेन ये प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। उसी तरह जितने भी आर्टरी हैं वो प्योर ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब ब्लड इसके अंदर आया और इसके नीचे आया, यानी यहाँ पर हार्ट क्या कर रहा है, अपना फंक्शन दिखा रहा है, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तभी ब्लड ऊपर से नीचे आया, और हार्ट ने फिर नीचे वाले पार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तभी ब्लड यहाँ से बाहर निकला। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखना एक बार फिर से देखना। हार्ट ने क्या किया, हार्ट ने रिलैक्स किया, ऊपर वाले पार्ट ने रिलैक्स किया, तभी ब्लड उधर से कहाँ आया, इसके अंदर आया। फिर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऊपर वाला भाग, तभी ब्लड इसके अंदर आया। फिर इस वाले भाग ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तभी ब्लड यहाँ से निकलकर इस तरह से क्या हो गया, वो बाहर चला गया। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि आखिर ये जो हार्ट है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है और किस तरह से ब्लड के फ्लो को दिखाता है। तो ब्लड का फ्लो तो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया, लेकिन हार्ट अब किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, जिसे हम लोग कार्डियक साइकिल या वर्किंग ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्लड तभी आ रहा है जब ये रिलैक्स कर रहा है, और इससे बाहर ब्लड तभी निकल रहा है जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस बात को समझना है। नेक्स्ट टॉपिक में चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए वर्किंग ऑफ द हार्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है ये किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फिर से एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ हार्ट का। ठीक है, एक रफ डायग्राम है ये हार्ट का। एक्चुअली में ये कुछ और तरीके का होता है, आप देखेंगे। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, एक रफ डायग्राम बनाया। अब देखिए वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट क्या करता है, हमारा जो हार्ट है ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी है क्या करने की, हार्ट बीट। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट हम किसे बोलते हैं, तो हार्ट बीट का कहने का मतलब है कि हमारा हार्ट जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट को। तो हार्ट बीट क्या हो गया, हार्ट बीट वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। वन टाइम है ना, एक बार, तो उसको बोलेंगे वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट। ठीक है, अगर एक बार हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो वो एक हार्ट बीट हो गए। ठीक है, तो हार्ट बीट में कॉन्ट्रैक्शन आता है और क्या आता है, रिलैक्सेशन आता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग एक वर्ड का, एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग बोलेंगे सिस्टोल। ठीक है, और रिलैक्सेशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिलैक्सेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे शब्द डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल। बायोलॉजिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। क्लियर है। तो एक हार्ट बीट, जब एक बार हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है, तो उसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन होता है, यानी एक बार सिस्टोल होता है, एक बार डायस्टोल होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब चलिए, इसके अलावा हमारे हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। उसमें दो क्या होता है, एट्रिया होता है, और दो क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है,
एट्रिया का फंक्शन क्या है, ये दोनों ही जो एट्रिया हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। आप याद कीजिए, एट्रिया का काम है ब्लड को रिसीव करना और वेंट्रिकल का काम है ब्लड को क्या करना, सेंड करना, ब्लड को यहाँ से बाहर निकालना, है ना, हार्ट से बाहर करना। और एट्रिया का काम है ब्लड को हार्ट के अंदर लेना। तो एट्रिया जो है ये क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल ब्लड को क्या करता है, तो वेंट्रिकल ब्लड को हम कह सकते हैं भेजता है दूसरी जगह, सेंड करता है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में सेंड करता है। सेंड करने का काम वेंट्रिकल का है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आपको ये थोड़ा सा बता दें कि हार्ट बीट जो है ये पर मिनट, हार्ट बीट का जो रेट है, रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट जो है ये 72 टाइम्स, ठीक है, इन ए मिनट, इन ए मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स क्या होता है, ये हार्ट बीट होता है। एक मिनट के अंदर 72 बार ये हमारा हार्ट क्या करता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक रिलैक्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्शन, 1 हार्ट बीट हुआ। यहाँ पर 72 टाइम्स मतलब 72 बार, 72 बार ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है एक मिनट में, 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में 72 बार। तो आप एक सेकेंड में जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 सेकेंड में यहाँ पर 0.8 टाइम, ठीक है, ठीक है, 1 हार्ट बीट, ठीक है, 1 टाइम इन 0.8 सेकेंड, ठीक है, 0.8 सेकेंड में एक बार। तो हम जब एक बार हार्ट बीट होता है तो ये 0.8 सेकेंड में होता है, तो एक मिनट में यानी 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 72 टाइम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अब चलिए हम वहाँ बात करते हैं, ये भी हमने समझ लिया, एट्रिया में ब्लड रिसीव होता है, वेंट्रिकल ब्लड सेंड करता है। हार्ट बीट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। एक बार कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग सिस्टोल और रिलैक्सेशन के लिए डायस्टोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जब हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो आप समझेंगे कि वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और जब हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, तो आप समझेंगे कि एट्रिया क्या कर रहा है, एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए जब हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो आप समझेंगे कि वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है। और जब हम बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल, तो आप क्या समझेंगे कि एट्रिया रिलैक्स हो रहा है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिया रिलैक्स हो रहा है। एट्रियल डायस्टोल, एट्रिया रिलैक्स हो रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो कंडीशन लेंगे, नॉर्मल केस से शुरू करेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि इस टाइम न तो एट्रिया में कोई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है और न ही वेंट्रिकल में कोई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हम समझने के लिए मान के चलते हैं कि इस समय पूरा का पूरा हमारा जो हार्ट है वो रेस्ट में है। पूरा का पूरा जो हार्ट है वो हमारा क्या है, रेस्ट में है। हार्ट को हम रेस्ट में मानकर अपने स्टडी को शुरू करेंगे हार्ट साइकिल को समझने के लिए। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। इसे क्या हम लोग बोलेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। चलिए जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल मैं किसे बोल रहा हूँ, जिस टाइम ना तो हमारा एट्रिया ना तो हमारे वेंट्रिकल में कोई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब हर एक चीज़ अभी नॉर्मल है, एकदम शांत है। तब हम देखेंगे कि ब्लड किस तरह से इसमें आएगा एट्रिया के द्वारा और किस तरह से ब्लड इससे निकलेगा वेंट्रिकल के द्वारा। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग स्टेजेस में बांट देते हैं, ठीक है। अभी तो जॉइंट डायस्टोल में हार्ट को हमने रेस्ट में रखा है। चलिए इसको हम 2 स्टेज में बांट देते हैं, 2 स्टेज में बांट देते हैं। स्टेज नंबर 1, इसको हम लोग स्टेज नंबर 1 में हम मानकर चलते हैं एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। एट्रिया ने क्या किया, सिस्टोल करना शुरू किया, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। ये दोनों हमारा क्या है, एट्रिया है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू कैसे होगा, तो थोड़ा सा इस बात को सुन लीजिए, आपके क्लास के लेवल की बात नहीं है, थोड़ा सा सुन लीजिए कि हमारे हार्ट में क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम होता है। हमारे हार्ट के अंदर कंडक्शन सिस्टम होता है जो इम्पल्स जनरेट करते हैं, और ये इम्पल्स हमारे हार्ट के पूरे भाग तक, पूरे पार्ट तक क्या होते हैं, रन करते हैं, है ना। तो इम्पल्स जनरेट कहाँ होता है, तो इम्पल्स हमारे इस राइट आर्टरिया के इस कॉर्नर पर इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। हमारे राइट आर्टरिया के इस कॉर्नर पर इम्पल्स जनरेट होता है।
और ये इम्पल्स बड़े ही तेज़ी से पूरे हार्ट में फैल जाता है। ठीक है, जिस समय यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगा राइट ऑट्रिया में, उस समय क्या होगा कि राइट ऑट्रिया और लेफ्ट ऑट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इम्पल्स क्या हो गए जनरेट हुए राइट ऑट्रिया में, तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल में देखिए हम क्या देखने वाले हैं, अच्छे से देखना है इनको। तो देखिए एट्रियल सिस्टोल में सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारा एट्रिया है वो क्या हो रहा है, एट्रिया क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको हम देखते हैं एक एक करके, दोनों स्टेज को देखेंगे। तो देखना है एट्रियल सिस्टोल में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि एट्रिया में इम्पल्स जनरेट होंगे। कंडक्शन सिस्टम है हमारे हार्ट के अंदर, जो क्या करते हैं कि इम्पल्स जनरेट करते हैं पूरे हार्ट के थ्रू वो इम्पल्स जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ये कंडक्शन सिस्टम आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, नेक्स्ट मतलब 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर एट्रिया में क्या हो रहा है, इम्पल्स जनरेट हो रहा है। इम्पल्स जैसे ही जनरेट होगा तो एट्रिया क्या करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मैं लिखते चल रहा हूँ, इम्पल्स जनरेट, इम्पल्स का क्या हुआ, जनरेशन हुआ राइट ऑट्रिया में। अभी इसके अंदर क्या है, इम्प्योर ब्लड है, इसके अंदर अभी कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है ना, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये हमारा राइट ऑट्रिया था, ये हमारा लेफ्ट ऑट्रिया था। तो राइट ऑट्रिया में हमारा कौन सा ब्लड आता था, याद कीजिए, राइट ऑट्रिया में हमारा कौन सा ब्लड रहता है, याद कीजिए जल्दी से, राइट ऑट्रिया में इम्प्योर ब्लड रहता है। कौन सा ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है। अरे सही लिखा हुआ है देखो, तो राइट ऑट्रिया में इम्प्योर ब्लड है और लेफ्ट ऑट्रिया में यहाँ पर प्योर ब्लड है, ये ब्लड है। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल में है ना, कॉन्ट्रैक्ट में रिलैक्स हो रहा है। अब फर्स्ट स्टेज हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इम्पल्स जनरेट शुरू हुआ, इम्पल्स जनरेशन शुरू हुआ राइट ऑट्रिया में, जिसके कारण एट्रियल सिस्टोल हुआ, है ना। एट्रिया क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जैसे ही एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इम्पल्स जनरेट होगा, तो क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम वेंट्रिकल क्या हो रहा होगा, रिलैक्स हो रहा होगा। वेंट्रिकल क्या हो रहा होगा, रिलैक्स हो रहा होगा। देखो वेंट्रिकल क्या हो रहा होगा, उसी टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है। इसके कारण क्या होगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है इस दोनों ही वॉल्व पर जो अभी बंद है। ठीक है, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस दोनों ही वॉल्व पर, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक प्रेशर लगाया जा रहा है ऊपर से। तो ये क्या करेंगे, इस ओपनिंग को खोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इस ओपनिंग को खोलने के लिए अब मैसेज जा रहा है। जैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया, एक प्रेशर लगा, ये दोनों ही ओपनिंग यहाँ से खुलने लगेंगे। और वैसे आप ये भी सोचिए कि ये क्या कर रहा है, ये जब फैल रहा है तो ये जो ओपनिंग है वो यहाँ इस तरह से एक फाइबर से जुड़ा होता है, मैंने आपको बताया था। तो जैसे ये फैलेगा तो ये फाइबर इसको क्या करेगा, इधर से खींचेगा, ये फाइबर इसको इधर से खींचेगा जब ये फैलेगा तो। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऊपर से ये भी प्रेशर लगा रहा है इस दोनों वॉल पर, और नीचे से ये जब फैल रहा है तो ये भी इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इस दोनों चीज़ के कारण क्या हो जाएगा फाइनली कि ये दोनों वॉल्व जो है, ये दोनों जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला, ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ आ जाएगा, वो राइट और लेफ्ट ऑट्रिया से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएंगे। तो इसमें आ गया इम्प्योर ब्लड और इसमें आ गया प्योर ब्लड। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा फाइनली, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गए और ब्लड किस में आ गया, ब्लड जो है, ब्लड इंटर्स टू वेंट्रिकल, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में क्या हो गया, एंटर हो गया। समझ में आ गई ये बात, छोटी सी बात है। चलिए तो एक बार फिर से, स्टेज 1 में एट्रियल सिस्टोल हुआ, सबसे पहले इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेशन के कारण एट्रियल सिस्टोल हुआ। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी टाइम पे वेंट्रिकल क्या हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है।
ठीक है। इस स्टेज को हमने एट्रियल सिस्टोल नाम रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को लेकर चल रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये रिलैक्स कर रहा है। तो देखिए इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी इस पर प्रेशर पड़ रहा है, दोनों ही ओपनिंग पर, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व पर, और इसके रिलैक्सेशन के कारण भी इस पर क्या हो रहा है कि एक तनाव पैदा हो रहा है, इसको खींचा जा रहा है, क्योंकि ये फिक्स लेंथ में क्या है इससे जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप, फिक्स लेंथ में इससे जुड़ा हुआ है। तो जब ये फैलेगा तो ये ढक्कन क्या होगा, खिंचाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये ओपनिंग खुल जाएंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे, और ब्लड जो है यहाँ से राइट एट्रिया से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट एट्रिया से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फाइनली ब्लड इंटर्स इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। स्टेज 1। स्टेज 2 को देखते हैं। यहाँ पर स्टेज 2 के कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब समझिएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, एकदम जो है उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ था जो यहाँ राइट एट्रिया में था, अब ये इम्पल्स फैल कर ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ गया है, वो वेंट्रिकल के वाल तक पहुँच गया है। वो इम्पल्स कहाँ गया है, वेंट्रिकल के वाल तक पहुँच गया है। तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स ट्रांसपोर्ट टू वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के वॉल में ये इम्पल्स क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके कारण क्या होगा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ढक्कन क्या हो जाएगा, ये दोनों ढक्कन बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जब क्या करेगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, रिलैक्स हुआ था तो ढक्कन खुल गया था, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो वापस से ये ढक्कन बंद हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड जो है वो फ्लो बैक नहीं होगा, वो आर्टरिया में वापस नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर एक पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा था यहाँ पर, याद है आपको। तो ये जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड यहाँ से वो हार्ट को लीव कर जाएंगे, हार्ट को छोड़कर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है, एओर्टा के थ्रू और पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। तो वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम एट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। उस समय एट्रिया का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, है ना। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, इम्पल्स वेंट्रिकल के वाल तक आ गया। अब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है उसी टाइम पर, जिसके कारण अब ये दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड, ये दोनों ही वॉल्व क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए। तो ब्लड जो है अब इस वेंट्रिकल से इस एट्रिया में नहीं आएगा, तो ब्लड जाएगा कहाँ, तो ब्लड यहाँ पर जो पल्मोनरी ट्रंक और क्या लगे हुए हैं, पल्मोनरी ट्रंक और यहाँ पर एओर्टा लगे हुए हैं, तो इसके थ्रू क्या होगा, एक तरफ से ये एओर्टा, यहाँ से प्योर ब्लड निकल कर एओर्टा से पूरे बॉडी में चला जाएगा, और इधर से ये इम्प्योर ब्लड निकल कर लंग्स के पास चले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, सॉरी, ठीक है। वो जैसे अभी है वो आप देख लेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है यहाँ से, प्योर ब्लड यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, और इम्प्योर ब्लड यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, रिफाइन होने के लिए, प्योर होने के लिए, ठीक है। तो एट्रिया रिलैक्सेशन हो रहा है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए हैं, और एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक के जो वॉल्व है वो क्या हो गए हैं, ओपन हो गए, वो ओपन हो गए इस टाइम। और ब्लड क्या हो रहा है, लीव्स द हार्ट, ब्लड लीव्स द हार्ट। अब ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट को लीव कर रहा है, छोड़कर यहाँ से निकल रहा है। कहाँ जा रहा है, जो प्योर ब्लड यहाँ से निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो हमारे पूरे बॉडी में जा रहा है, पूरे टिश्यू में जा रहा है। और इम्प्योर ब्लड जो यहाँ से निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो वो जाएगा हमारे लंग्स में प्योर होने के लिए। फिर वहाँ पर ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा, वो फिर से प्योर हो जाएगा, और फिर से वो सारा सर्कुलेशन सिस्टम चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वर्किंग ऑफ आवर हार्ट होता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है। 2 स्टेजेस में हमने देखा, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल। एक बार फिर से देख लेते हैं। इम्पल्स जनरेट हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये रिलैक्स हुआ, जिसके कारण इस दोनों ही वॉल्व पर प्रेशर लगा, ये दोनों ही वॉल्व ओपन हो गए। तो इम्प्योर ब्लड राइट ऑर्टरिया से राइट वेंट्रिकल में आ गया, प्योर ब्लड लेफ्ट ऑर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब क्या होगा कि बाइकस्पिड, ये दोनों वॉल्व खुल गए, ब्लड यहाँ आ गया। अब क्या हो रहा है, तो अब ये इम्पल्स तब तक ट्रांसपोर्ट होकर इस वेंट्रिकल के वाल में आ गया। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो गया यहाँ पर कि ये ढक्कन जो है वो फिर से बंद हो गया, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसके ऊपर जो पल्मोनरी ट्रंक और क्या था, एओर्टा था, उसके क्या हो जाएंगे, वॉल्व खुल जाएंगे, तो ब्लड यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा, और यहाँ पर जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर इम्पल्स ट्रांसपोर्ट होकर वेंट्रिकल के वाल तक चले जाएंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसी टाइम एट्रिया रिलैक्स करेगा, जिसके कारण बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व फिर से क्लोज हो जाएंगे। अब ये जो है ये एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के वॉल्व खुल जाएंगे, और ये ब्लड जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक प्योर ब्लड चला जाएगा और इम्प्योर ब्लड हमारे लंग्स तक चला जाएगा। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल, वर्किंग ऑफ आवर हार्ट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में।